कि जब भी कोई हम नियम लेते हैं तो हमें सोच विचार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी नियम लेते हैं तो सोच विचार के लेना चाहिए। कभी किसी प्रकार की कैसी कोई परिस्थिति आती है तो उसमें हमें क्या करें, कैसे करें, तो ऐसा हमें पहले सोच लेना चाहिए। यदि हमने दान का नियम लिया है कि हमें डेली दान करना है, ठीक है ना, तो डेली दान का नियम लिया है तो उसमें हमें प्रतिदिन दान करना चाहिए। और जब हम जो है परिस्थितिवत हमें उसका जो है छूट रखना चाहिए। कभी हम भूल जाते हैं, कभी याद लेते हैं जैसी कोई वस्तु आदि, तो ऐसे में जो है हम अगले दिन आदि कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हमें पहले से हमें सोच के रखना चाहिए या बोल के रखना चाहिए। अथवा एक मतलब जैसे हमने डेली नियम लिया है कि 5 रुपये डालेंगे, 10 रुपये, जो भी 100 रुपये डालेंगे, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर हम एक दिन भूल गए, दूसरे दिन डालो। अगर डेली नहीं बन पा रहा है तो हफ्ते के हफ्ते हम उसको क्या कर दें, उसकी पूरे एवरेज में उसको हफ्ते में डालें। अथवा कोई जो है नहीं याद रहता है तो वो महीने के महीने 15 दिन कर देता है, या महीने के महीने, या फिर जैसे भी है, तो लेकिन उसको बोल के रखना चाहिए कि यदि हम डेली नहीं कर पाएंगे तो हम जो है एक दिन नहीं कर पाएंगे, दूसरे दिन करेंगे, दूसरे दिन तो मतलब हफ्ता में करेंगे, हफ्ता नहीं तो 15 दिन में करेंगे, 15 दिन में महीने, इतना हमें टारगेट करना है तो उतना हम करेंगे दान, ठीक है। तो ऐसा हम बोल के रखेंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि बोलोगे नहीं और करोगे भी नहीं तो फिर उसमें दोष लगेगा। नहीं, अपन कर रहे हैं, जैसे आज नहीं करा कल डबल डाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बोल के रखे ना। अच्छा, बोले यदि हम बोल के रखें कि भैया यदि कभी कोई भूल चूक हो जाती है तो हम उसके अगले दिन डबल कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा था ना कि भाई नियम लिया, आज स्तोत्र पढ़ा, एक स्तोत्र पढ़ना है, हम नहीं पढ़ पाए तो कल कल के दिन हम डबल पढ़ेंगे। या माला नहीं फेर पाए तो हम जो है डबल करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा हम कर लेते। आज नहीं कर पाए त्याग, भैया उसका कोई रसी करता है, आज मीठे का त्याग नहीं कर पाए तो भाई कल का जो घी का है कल मीठे का भी करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा जो हमें उसको बोल के रखना चाहिए। तो फिर अपन महाराज जी के भगवान के सामने बोले जाके। जब देखो ऐसा नियम तो ऐसा होता है, पहली बात तो भगवान के सामने नियम लिए नहीं जाते। नहीं, हमने लिए नहीं था नियम ने ऐसा। मैं बता रहा हूँ, भगवान के सामने नियम नहीं लेते हैं, नियम लिए जाते गुरु के सामने। वो किस लिए? क्योंकि भगवान मौन है। यदि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि होती है, आप क्या करोगे, किससे प्रायश्चित लोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप गुरु से लीजिए, गुरु से लीजिए प्रायश्चित, नियम लीजिए, और गुरु से ही मतलब गुरु जब नियम देंगे तो आपको जो है ये बात बताएंगे कि भाई आप ये नियम ले रहे हो तो इसमें ध्यान रखना कि एक तो पूरा अपने भक्त शक्ति से पालन करना। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको हमें ऐसा करना है, ऐसा कर लेना, ठीक है ना। तो और उसमें भी फिर भी दोष लग जाए तो फिर गुरु से हम प्रायश्चित लेते हैं। तो उससे हमारा क्या है, वह व्रत का पालन निर्दोष रूप से होता है। अन्यथा कई बार क्या होता है, व्यक्ति पर अपने स्वच्छंद हो जाता है, अपने जैसा मन किया उसको कर लिया, कभी डेली डाल दिया, कभी महीने में 15 में डाल दिया, कहीं मुझे कुछ में कर दिया, तो वो स्वच्छंद। तो ऐसे नहीं, जैसा हम नियम लें उसके अनुसार ही हमें उसका पालन करना चाहिए। और कहीं 19 भी अगर कुछ दोष लगता है तो उसका हमें प्रायश्चित देना चाहिए, ठीक है ना। जब कोई भी 5 का है और उसने तोड़ लिया वो व्रत, उससे क्या होता है महाराज जी? ओम नमः। ध्यान रखिए, जैन धर्म हमारा बहुत महान धर्म है, और जैन धर्म में हमारे देव शास्त्र गुरु आदि भी हमारे महान हैं, पूजनीय वंदनीय हैं। और हम देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हम किसी प्रकार कोई भी छोटा हो बड़ा हो नियम लेते हैं। और नियम क्या होता है, तो आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का चार में कहा है
कि जो नियम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संकल्प जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक यम और एक नियम। एक यम और एक नियम। यम जो होता है वह आजीवन का होता है, जीवन पर्यंत के लिए होता है। यम जो होता है वो जीवन पर्यंत के लिए होता है, और नियम जो होता है वो समय सीमा के लिए होता है। और जो नियम लिया जाता है, देव सद्गुरु की साक्षी लिया जाता है, तो उसको मन वचन काय से लिया जाता है। क्या? मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना। ये 3 में 3 का गणन 9 कोटि से हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 कोटि से नियम का पालन किया जाता है। मुनिराज जो है अपने महाव्रत आदि का जो है पालन करते हैं, जो अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और जो है अपरिग्रह, ये 9 कोटि से इसका पालन करते हैं। 5 पापों का हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ 5 का त्याग किया है तो 9 कोटि से त्याग। तो उसी प्रकार श्रावक को भी अच्छा है यथा जो है वह 9 कोटि से त्याग करे, अन्यथा वह जो है अपने मन वचन काज से तो उसको जो है कोई भी नियम लेता है, भले बड़ा हो चाहे छोटा हो, कम लो लेकिन उसका हमें पालन करना चाहिए। क्या? एक दिन का भी लो लेकिन उसका पालन पूरा मन वचन का ऐसे करना चाहिए। 1 हफ्ते का लिया वो भी मन वचन का पूरे पालन करना चाहिए। 1 महीना, 1 साल आदि जो भी है, जितना भी हम नियम लेते हैं उसको हमारे लिए पूरे मन वचन का ऐसे उसका पालन करना चाहिए। बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या? जो हमने नियम ले लिया तो भली प्राण चले जाए लेकिन नियम जो है हमारा टूटना नहीं चाहिए। समझ गया? क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, एक छोटा सा भी नियम यदि हमने लिया है और उस नियम को यदि हम तोड़ देते हैं तो कहते हैं हमने एक मंदिर को तोड़ने के बराबर पाप लगता है। क्या लगता है? एक मंदिर तोड़ने का पाप लगता है यदि हमने एक नियम तोड़ दिया तो। ठीक है ना? तो इसलिए हमें नियम को हमने पालन लिया है तो उसका पूरा 100% उसका पालन हमें करना चाहिए। ठीक है ना? क्या करना चाहिए? पूरा 100% उस नियम का पालन करना। जो छोटे से भी नियम का पालन करता है, समझ गए ना, तो वो जो है उसका जीवन उत्तम बनता है। क्या बनता है? उत्तम बनता है। वो मनुष्य बनता है, देव बनता है और भगवान भी बन जाता है। और जो नियम, छोटे से नियम को भी तोड़ देता है तो वो क्या होता है? पशु पक्षी बनता है, गाय भैंस जो आदि, बिल्ली कुत्ता आदि जो जानवर आदि पशु पक्षी बनते हैं, अथवा वो नारकी जीव बनता है या निगोदिया जीव बनता है, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है। समझ गए ना? तो इसलिए हमें कभी भी या तो नियम लो नहीं, और लिया है तो उसका पूरा हमें पालन करना चाहिए। ठीक है ना? तो उस समय श्रेष्ठ फल मिलता है। ओम। जो उसमें जो है ऐसा है शास्त्रों में कि जो छायक सम्यक दृष्टि है, हमारी कोई मनुष्य था और छायक सम्यक दृष्टि था, वो जो है यदि उसका मरण होता है तो वो पहले नरक में जाएगा। पहले से जिसने आयु बांधी है, जिसने नरक आयु पहले बांध रखी है, तो वो जो है क्या पहली पृथ्वी जाए, छायक सम्यक दृष्टि। और जो क्षयोपम सम्यक दर्शन वाला है, क्या जो क्षयोपम सम्यक दर्शन आदि वाला है, तो वो तीसरे जो है नरक तक जा सकता है। बोले कृष्ण आदि के बारे में आता है, रावण है, लक्ष्मण आदि है, इनके जो तीसरे नरक तक जो है गए हैं। ठीक है ना? और वो जो है आगे जो है कहते हैं ना, जो ऐसी जो है वहाँ से निकलेगा तो उसका भी अलग विधान आता है कि जो तीसरी पहली से निकला है वो तीर्थंकर बन सकता, पहली से तीसरी तक तीर्थंकर आदि बन सकते हैं। जो चौथी वाला मुख जा सकता है, 5 वाला मुनि बन सकता है, 6वें वाला व्रत धारण करता है, 7वां सम्यक दर्शन धारण करता है। तो ऐसा उसका जो है अलग अलग उसका प्रकरण है।
तो चारों त्रियंचों में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, देवों में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और मनुष्यों में भी। तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। नहीं तो ये सातों पृथ्वी में रहता है, मतलब नरक में सम्यक दर्शन है। हाँ है। इसी नरक तक को तो पढ़ा है। नहीं, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, तीसरे नरक में आपने क्या पढ़ा? मतलब तीसरे नरक में ये है कि वहाँ पर जो है तीसरे नरक से सम्यक तो जो है उत्पन्न, जो वहाँ से जो सम्यक दृष्टि जो है नरक जाता है तो उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, या वहाँ से निकल कर जो है तीर्थंकर आदि बन जाता है। ठीक है ना? सम्यक दर्शन तो सातों नरक में है, हो सकता है। ठीक है ना? सातों नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है। स्थिर नहीं रहती, लोगों का मन स्थिर नहीं रहता। जो हाल तत्काल सॉल्यूशन दे देता है, लोग उसको मानना चालू कर देते हैं। क्या ये धर्म के अनुसार सही है? वैसे तो ओम नमः सिद्धेभ्यः। शास्त्रों में लिखा है, पंचम काल में मिथ्यात का बोलबाला है। क्या है? मिथ्यात का बोलबाला है। हम जादू मंत्र देख करके, झाड़ा फूकी देख करके, या जो लौकिक चमत्कार आदि देख करके, इन लोगों के दुख का फरेब आदि देख करके जो है क्या होता है, उसमें व्यक्ति फंस जाता है। ठीक है ना? आचार्य इंद्रभूति गौतम गणधर हुए, जिन्होंने श्रावक और मुनि का प्रतिक्रमण लिखा है। श्रावक और मुनि का प्रतिक्रमण लिखा है, और इस प्रतिक्रमण में जो है सिद्ध भक्ति, प्रतिगुण भक्ति और वीर भक्ति समाधि, चतुर्विद्या समाधि होती है। तो उसमें जो वीर भक्ति है, वीर भक्ति में 2 पंक्तियाँ आई, बहुत अच्छी पंक्तियाँ आई। वहाँ पर जो है उस पंक्तियों में बताया कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। ठीक है ना? कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, ये तो उसमें बताया है कि जो धम्मो मंगल मुक्केठम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तम नमनसंति जस धम्मे श्यामो। ठीक है ना? ये वहाँ पर पंक्ति आई है। तो उसमें वहाँ उन्होंने बताया है कि कि धम्मो मंगल मुक्केठम, जो धम्म जो धम्मो मंगल, कौन सा धर्म मंगलकारी है, कौन सा धर्म उत्कृष्ट है। ठीक है ना? कौन सा धर्म मंगलकारी है और कौन सा उत्कृष्ट है, तो बोले अहिंसा संयमो तबो। जिस धर्म में अहिंसा की बात हो, जिसमें संयम की बात हो, और जिसमें तप की बात हो। ठीक है ना? तो इन 3 की जहाँ बात हो, वो ही धर्म जो है श्रेष्ठ है। और ऐसे देव को जो है, ऐसे जो है धर्म को देवता लोग भी नमस्कार करते हैं। ऐसे उस धर्म को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब जो है देखिए, दुनिया के किसी भी धर्म को देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म में कुछ ना कुछ हिंसा, कहीं ना कुछ निमित्त से हो रही है, हमें तो अहिंसा, और उसी प्रकार असंयम भी हो रहा है। असंयम तो कहीं है, मतलब संयम तो कुछ है ही नहीं कहीं, हर जगह असंयम ही संयम है। अब बताइए, कोई कपड़े पहने हुए है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र को लिए है, कोई पत्नी के साथ है आदि, तो वो कहाँ सब कुछ खा रहा है, सब कुछ पी रहा है, तो वो असंयम है। ठीक है ना? तो हिंसा भी हो रही है, युद्ध लड़ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हिंसा भी हो रही है, आरम सारम भी हो रहा है। तीसरी बात, जो तप भी नहीं है। क्या है? जो सम्यक तप होना चाहिए वो वैसा सम्यक तप नहीं है, असम्यक तप चल रहा है, जिसे हम बाल तप कहते हैं, जिससे अकाम निद्रा होती है, जिससे जो है संसार ही बढ़ता है। ठीक है ना? तो वास्तविकता में यदि जो है अहिंसा का यदि पालन होता है पूर्ण रूप से, क्योंकि सामान्यतः अहिंसा कोई भी कह देता है, मतलब सब धर्मों ने कहा है किसी जीव को नहीं मारो, किसी जीव को नहीं माना है तो सब ने कह दिया, लेकिन फिर भी होता है। लेकिन जैन धर्म केवल मारने की बात नहीं कर रहा है, जैन धर्म तो कह रहा है कि किसी जीव को मारना तो है ही नहीं है, इसके साथ सताना भी नहीं है,
कोई कष्ट भी नहीं देना है। वो तो जान से मारने की बात करे, जान से नहीं मारना, लेकिन यहाँ तो कष्ट भी नहीं देना है, सताना भी देना है, अथवा किसी के बारे में ना बुरा सोचना है और ना ही बुरा बोलना है, ना बुरा करना है। यदि आप बुरा सोच रहे हो तो भी हिंसा है, बुरा आप बोल रहे हो, कटु शब्द बोल रहे हो तो भी हिंसा है, और यदि हम जो है बुरा कर रहे हैं तो हिंसा है ही। तो जैन धर्म तो बोला है कि हमें जो हिंसा को 9 कोटि से पालन करना है। यदि हमें हिंसा नहीं करना है तो 9 कोटि से मतलब जो है हिंसा का त्याग करना है, तो 9 कोटि से मन से, ना मन से करेंगे, ना वचन से करेंगे, ना काय से करेंगे, ना कृत, ना स्वयं करेंगे, ना दूसरों से कराएंगे, ना किसी का करने वाले अनुमोदन ना करेंगे। तो ये 9 कोटि हो गई। तो ऐसी श्रेष्ठ जो अहिंसा की बात है वो और कहीं आपको नहीं मिलेगी। उसी प्रकार तप की बात, अब अन्य जो है मतलब तप तो करते हैं, लेकिन वो उनकी तप की जो है कोई वास्तविकता समझ में नहीं आती। कोई पत्थर लेके खड़ा हो गया, लेकिन अंदर फिर भी इतनी कसाई चलती है, कुछ भी होता है कि मतलब जो पत्थर ही पटक देते हैं। कोई पंचाग्नि तप रहा है और उसमें जो है अनेक प्रकार जीव उसमें जल रहे हैं, हनन हो रहा है, समझ गए ना। या जो और भी कोई तप कर रहा है तो कोई अपनी इच्छा से कर रहा है कि संसार में जो है कोई जो अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा जो धन दौलत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो बाहरी इच्छाओं को लेकर कर रहे हैं। तो वो वास्ते वो भी तप नहीं है। हमारे यहाँ बोलते तप किस लिए कर रहे हैं? तप कर्म तपते इति तपा, क्या कर्म क्षय जो है तपते इति तपा, कर्म को क्षय करने की तप रहे हैं, ठीक है ना। अथवा इच्छा निरोधा तप, हम कोई भी तप करें तो इच्छाओं का निरोध करें। हमने उपवास कर लिया लेकिन इच्छा हमारी वही चल रही है, खाने पीने की चल रही है, उसकी हम जो अपनी जो है रूपरेखा कर रहे हैं, तो फिर वो आपका तप कहाँ है? अथवा हमने दिन भर तप किया, उपवास कर लिया, सूर्योदय के पहले हमने खा लिया और सूर्यास्त के बाद में खा रहे हैं, तो वो तप नहीं है। अथवा हम जो है हमने अनाज नहीं खाया, बाकी सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा हमने तप, चलो हमने सब कुछ भी त्याग कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारे परिणाम कैसे हैं? कई बार हमने उपवास कर लिया और परिणाम हमारे संकलित हो रहे, या हमारे अंदर कसाई झलक रही है, या हमें हमारे अभिमान की पुष्टि हो रही है, मायाचारी हो रही है, अथवा जो है हम जो क्या बोलते हैं लोभ कर रहे हैं, कुछ भी कर कसाय, तो इसमें कोई भी कसाय चल रही है तो वो भी आपका तप नहीं है। तो इसलिए जो है तप करो, सम्यक तप करो, अपनी इच्छाओं को निरोध करते हुए समता भाव से करो, तो उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, अन्यथा अकाम निर्जा होगी, और अकाम निर्जा से बाल तप होगा, बाल तप से जो है देव दुर्गति आदि यानी दुर्गति में जा सकते हो। तो इसलिए जो वास्तविक अहिंसा जो है जैन धर्म में है, वास्तविक जो तप है वो जैन धर्म में है। उसी प्रकार संयम का पालन करना, बोले संयम का पालन कहाँ होता है? बोले संयम का पालन क्या? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करना, षटकाय के जीवों की रक्षा करना कहाँ होता है? कितने सारे अन्य लोगों हम सुनते हैं, कितने जो है लोग होते हैं किस किस माध्यम से हिंसा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं पूरे जो है 9 कोटि से हिंसा करते हैं। मतलब जो है षटकाय के जीव, मतलब जो है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीव की रक्षा भी करना है। यहाँ तक कि स्थावर जो भी जीव हैं, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति जो है पृथ्वी, इन सब की भी हमें रक्षा करना है। तो इतनी जो है सूक्ष्म बातें हैं। उसी प्रकार 5 इंद्रिय को बस में करना है, मन को भी बस में करना है, समझ गए ना। तब जो है इंद्रिय संयम, ये दोनों प्रकार के संयम पूर्ण रूप से पालन होते हैं तो जैन धर्म होते हैं। तो इसलिए जो है सर्वश्रेष्ठ आदि धर्म है तो वो हमारा जैन धर्म ही है। और ये केवल हम ही नहीं कह रहे, ये अन्य सभी लोग जितने भी जो है जैनेतर लोग हैं या जैनेतर जो साधु संत भी हैं, आप उनके प्रवचन सुन लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, वो हर कोई व्यक्ति जो है अगर बात जब भी होगी तो जो है सबसे उत्तम धर्म है वो जैन धर्म ही है। वो जो सर्वश्रेष्ठ साधना है, साधक हैं, साधु हैं, तो वो जैन धर्म की ही हैं। वो मतलब बहुत से लोग तो खुल के कहते हैं, मंच पे कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे हैं
जो मंच पे तो नहीं कह पाते हैं अंदर कहते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो जानते तो हैं लेकिन कहते नहीं है, तो कहेंगे तो फिर अपनी हमारी कौन ध्यान रखेगा, कौन हमारा हमें मानेगा। तो इसलिए ऐसी जो है व्यवस्था है, तो इस प्रकार से उसको हमें जो है जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय बोलो महावीर भगवान की।